स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से आरिफ खाना का सलाम कबूल कीजिए। लोग पूछते हैं कि जी हम माइग्रेशन बोर्ड के पास जब अपनी दरख्वास्त भेजते हैं वर्क परमिट के लिए या रेजिडेंस परमिट के लिए, सिटीज़नशिप के लिए, या जो लोग स्वीडन आना चाहते हैं वो विज़िट वीज़े के लिए या स्टडी वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं, तो किस तरह से हमें जो है वो जल्दी जवाब आ जाए, हमें बहुत इंतज़ार करना पड़ता है। इस हवाले से जो पिछली वीडियो थी उसमें इन तमाम जो दरख्वास्तें हैं उनका बताया गया था कि इसमें कितना कितना जो है वो वक्त लगता है, लेकिन इसके बावजूद सवालात आए हैं कि जी इस हवाले से मज़ीद वजाहत की जाए और वो कौन सी ऐसी जो है वो टिप्स हैं जिनको ज़हन में रखा जाए तो दरख्वास्त पे जल्दी फ़ैसला हो जाए। यहाँ साथ ये भी गुजारिश है कि बहुत से अहबाब जो हैं वो वीडियो को मुकम्मल तौर पे नहीं देखते, वो जो बात वो पूछते हैं वो ऑलरेडी वीडियो में मैंने कही होती है और फिर वो दोबारा सवाल जो है वो लिख देते हैं। तो उनसे गुजारिश है कि आप इससे जो है वो मुकम्मल तौर पे और गौर से अगर आप सुन लेंगे तो आपके सवाल का जवाब आ जाएगा। दूसरा ये है कि मैंने अपनी इस चैनल पे जो एक प्ले लिस्ट बनाई है जिसमें स्वीडन की इमिग्रेशन के हवाले से तकरीबन 50 से ज़्यादा वीडियो जो है वो मौजूद है और उन वीडियोज़ में तकरीबन हर किस्म के मौजू पे जो है वो वीडियो है। तो अगर जो आपका सवाल है उससे मुतल्लिक़ अगर आप उस प्ले लिस्ट को देखेंगे तो मुमकिन है कि आपको वो वीडियो मिल जाए और उसे आप अच्छी तरह से देख लें, क्योंकि मेरे लिए ये मुमकिन नहीं होता कि हर सवाल का मैं जवाब दूं और उन सवालों का जवाब दूं जिन पे ऑलरेडी मैंने बात की होती है। इसके बावजूद अगर आपके कुछ सवालात हों तो आप किसी भी जो है वो इमिग्रेशन के एक्सपर्ट से या वकील से रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि मैं ना तो इमिग्रेशन एक्सपर्ट हूँ, ना मैं कोई वकील हूँ, ना ही मैं कंसल्टेंट हूँ कि लोगों से फ़ी लेके जो है वो काम करूँ। मैं तो रज़ाकाराना तौर पे आप लोगों की रहनुमाई के लिए ये जो मालूमात ऑथेंटिक मिलती हैं उनको मैं शेयर करता हूं। तो इस हवाले से मैं ज़ाती तौर पे जो पर्सनल केसेस हैं उसमें शायद रहनुमाई नहीं कर सकूं। दूसरा यह है कि स्वीडन की मुख्तलिफ़ जो कम्यून्स हैं वहाँ पे जो इंफॉर्मेशन वाला दफ्तर होता है जिसको मेदबोरिया कंतूर कहते हैं, वहाँ पे अक्सर जगहों पे एक वकील जो है हफ्ते में एक दिन आता है और वहाँ पे लोगों को मुफ्त मशवरे देता है। तो आप जिस कम्यून में रहते हैं वहाँ पे आप उनसे पूछें कि यहाँ पे जो है वो ये सर्विस मौजूद है या नहीं, और वहाँ जाके आप ज़ाती अपना सवाल कर सकते हैं, या फिर आप अपने इलाके में कोई भी वकील है उससे रब्ता करके उससे पूछ सकते हैं कि जी हमें इस हवाले से बताएं, हमारा ये केस है। और जो लोग जो हैं वो स्वीडन से बाहर हैं वो माइग्रेशन बोर्ड को ईमेल कर सकते हैं, अपनी मुतल्लिका एम्बेसी को फ़ोन करके ईमेल करके जवाब पूछ सकते हैं। तो बहरहाल ये तो इस हवाले से सारा पस मंज़र था। हम आते हैं आज के मौजू की जानब के हाउ टू गेट फास्टर डिसीजन फॉर योर रेजिडेंस परमिट, सिटीज़नशिप और अदर एप्लीकेशंस, कि आप अपनी जो दरख्वास्त आपने दी है नेशनलिटी की या रेजिडेंस परमिट की या वर्क परमिट की या कोई भी, तो उस पर आप जल्दी फ़ैसला कैसे ले सकते हैं। तो जैसा कि गुज़श्ता वीडियो में बताया था कि अगर आप दरख्वास्त आप देते हैं और आपकी दरख्वास्त को 6 महीने से ज़्यादा का अरसा हो गया है और आपको कोई जवाब नहीं आया, अगर तो उन्होंने जवाब आपको दे दिया कि आपको इतनी देर के बाद आपका फ़ैसला आएगा तो फिर आप उतनी देर इंतज़ार करें, लेकिन उन्होंने अगर आपको कोई जवाब नहीं दिया, 6 माह से ज़्यादा गुजर गए हैं, तो स्वीडन का एक जो कानून है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर एक्ट जो कि 2018 में पास हुआ था, इस कानून की जो शिक नंबर 12 है सेक्शन 12, उसके तहत ये हर किसी को हक हासिल है कि अगर उसका फ़ैसला किसी अथॉरिटी के पास 6 महीने में नहीं होता तो वो वहाँ पे अपील कर सकता है। तो इसी तरह अगर किसी का जो है वो वर्क परमिट के लिए, रेजिडेंस परमिट के लिए या नेशनलिटी के लिए दूसरे जो वीज़ेज़ हैं उनके लिए अगर 6 महीने में फ़ैसला नहीं हुआ तो वो ये बहुत ही सादा सा फॉर्म है, 1 सफ़े का, ये स्वीडिश में भी है और अंग्रेज़ी में भी है। और ये फॉर्म जो है इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पे जाके आप अगर आपने स्वीडिश वाला फॉर्म डाउनलोड करना है तो वो आप उसको लिंक करेंगे वो खुल जाएगा, या इंग्लिश वाला, तो इसको फिल करके आपने उनको भिजवा देना है। इस फॉर्म में आपने वो तमाम ज़ाती कवाइफ लिखने हैं, अगर आप फैमिली को बुला रहे हैं तो उनके या बच्चों के नाम, तो मुख्तसर से आप देख लें, इसको आप फिल करके आप इनको इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो ईमेल कर दें उनको, माइग्रेशन बोर्ड को, या आप पोस्ट कर दें। तो उसके बाद फिर वो
4 हफ्ते के अंदर अंदर आपको जवाब देंगे। अगर 4 हफ्ते में आपको जवाब नहीं आता तो फिर आप जो है वो माइग्रेशन कोर्ट में अपील कर सकते हैं जी कि मैंने ये अप्लाई किया था, दरख्वास्त दी थी कि मेरे फ़ैसला जल्दी करें और मुझे 1 महीने से ज़्यादा हो गया, तो बराह करम मेरी दरख्वास्त को देखा जाए। तो फिर माइग्रेशन कोर्ट जो है वो माइग्रेशन बोर्ड को कहती है कि एज़ सून एज़ पॉसिबल इस शख्स को जो है वो आप जवाब दें, तो फिर वो जल्दी जवाब देंगे और फिर वो जवाब में आपको बता देंगे कि आपका केस जो है इस पे क्या डिसीजन, हाँ इसको क्या आपकी दरख्वास्त को हम एक्सेप्ट करते हैं, हम जल्दी फ़ैसला कर देंगे, या हम आपकी दरख्वास्त जो है वो मंजूर नहीं करते और हम अपनी जब आपका वक्त आएगा तभी फ़ैसला करेंगे। इसमें ये ज़हन नशीन रखें, ये माइग्रेशन बोर्ड ने भी लिखा है कि अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई तो फिर यह है कि वो आपकी एप्लीकेशन को फिर और पीछे डाल देंगे इल्तवा में, फिर उसमें और देर हो जाएगी, क्योंकि फिर उनके पास एक जवाज़ होगा कि भाई हमने आपको बताया आपका केस कॉम्प्लिकेटेड है, आप के केस में हमें वक्त मिलेगा, तो फिर जो नॉर्मल टाइम है उससे भी ज़्यादा लग सकता है। तो ये रिस्क इसमें है कि जल्दी भी हो सकता है और इसमें और देर भी लगेगी अगर वो रिफ्यूज़ हो गया। माइग्रेशन बोर्ड वालों ने ये कहा है कि जो एप्लीकेशंस हमें जो मुकम्मल आती हैं, जो चीज़ें मांगी होती हैं वो तमाम देते हैं, फॉर्म को सही तरीके से फिल किया होता है, कोई उसमें जो है वो पेचीदगी नहीं होती और हर लिहाज से जो है वो एप्लीकेशन जो है वो मुकम्मल हो, तो वो कहते हैं जी ऐसे केसेस जो है वो तकरीबन उनमें हम 3 महीने में फ़ैसला कर देते हैं और 25% जो एप्लीकेशन है 1/4 उनका फ़ैसला वो 3 महीने में कर देते हैं, क्योंकि जब वीज़ा ऑफिसर एप्लीकेशन देखता है उसमें सारी चीज़ें ठीक है, यस है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, वो डिसीजन लेता है। लेकिन अगर उसमें कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, कोई आपने इन्फॉर्मेशन गलत दे दी है, कुछ उसमें उनको तहकीक करनी है चीज़ों की, तो फिर उसको दूसरी साइड पे रख देते हैं। तो ये एक सारा जो है वो इसका तरीक़ाकार है कि अगर आपको बहुत देर हो गई है और आप समझते हैं कि आपको इस पे जाना चाहिए तो आप ये जा सकते हैं, लेकिन इसका फ़ैसला आप ख़ुद कर सकते हैं। बहरहाल ये जो इन्फॉर्मेशन थी, आइंदा आने वाले दिनों में इस हवाले से चंद और इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जो इमिग्रेशन से रिलेटेड हैं, वीज़ा से रिलेटेड हैं, या यूरोप के मुख्तलिफ़ मुल्कों से जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं उनके हवाले से हैं, या वो लोग जिन्होंने रेजिडेंस परमिट के लिए भी अप्लाई किया हुआ है वो वेटिंग में है, तो उनको कौन कौन से राइट्स हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलती रहेंगी। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे फिर इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।